तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स देखते हैं। कंपाउंड एंगल क्या हुआ? कोई भी दो एंगल्स को मिला करके यदि कोई हम तीसरा एंगल बनाएं तो उसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो यदि सपोज दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, है ना, इनको मिला करके तीसरा एंगल कैसे बन सकता है? दो ही तरह से बन सकता है, या तो हम ए प्लस बी कर दें या ए माइनस बी कर दें। ठीक है, तो एक कंपाउंड एंगल बन जाएगा। ठीक, तो इन कंपाउंड एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे? तो बेसिक जो रेशियोज हैं कंपाउंड एंगल्स के भी वो दो ही हैं। कौन से? एक तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? कॉस ए प्लस बी। बाकी जितने रेशियोज हैं वो इसी से डिराइव हो जाते हैं। ठीक, अब साइन ए प्लस बी है, इसी से हम साइन ए माइनस बी भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी बी होगा वहां पे माइनस बी डाल देंगे तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। और कॉस ए प्लस बी, और चौथा कौन सा हो गया? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी में बी की जगह माइनस बी डाल देंगे तो कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये रिलेशंस क्या है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो साइन ए प्लस बी। ए माइनस बी में क्या है? ये साइन बीच में ये माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म सेम रहेंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो पहले वाले एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन यदि हमको डिराइव करना हो तो बी की जगह माइनस बी डाल दें। कॉस बी की जगह माइनस बी डालेंगे तो वो तो कॉस बी रहेगा, और साइन बी की जगह माइनस बी डाल देंगे तो क्या होगा? माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास में। कॉस ए प्लस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इसी में बी की जगह अपन माइनस बी डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस, है ना, ये वाला साइन बी इस एक्सप्रेशन को प्लस कर रहा है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार बेसिक कंपाउंड एंगल के एक्सप्रेशंस हैं, और इन्हीं को यूज करके हम जो है वो बाकी एक्सप्रेशंस निकालेंगे कंपाउंड एंगल्स के। तो इनका प्रूफ, तो प्रूफ में ऐसा करेंगे, चारों नहीं प्रूव करेंगे, है ना, ये लास्ट वाला जो है इसको अपन प्रूव कर लेते हैं, और बाकी तीन, है ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है ना, बाकी तीन भी आप जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। ये चौथा जो है इसका प्रूफ देख लें। तो चारों रिलेशन जो अपन ने देखे यहाँ पे लिख लिए अपन ने, ये चौथा रिलेशन इसको अपन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये ना, ये यूनिट सर्कल ले लिया अपन ने। सपोज ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल बी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अपन ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पे इस टाइप से, और ये वाला एंगल, है ना, इस वाले एंगल को एंगल ए बोल देते हैं। ठीक है, तो ए में से यदि हम बी को माइनस कर दें तो, है ना, अप्रॉक्सीमेटली बी जितना बड़ा एंगल जो है ए में से हटा देते हैं, तो एक पॉइंट अपने पास में यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ए माइनस बी वाला पॉइंट अपने पास में यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया? ये ए माइनस बी हो गया, दिख रहा है? ये हमने ए में से ये बी वाला, है ना, बी जितना बड़ा एंगल जो है ए में से हमने डिडक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये डायग्राम को ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करेगा। तो अब ये जो रेफरेंस लाइन है इससे तीन एंगल्स आ गए अपने पास में, एक बी है, एक ए है, और एक क्या है? ए माइनस बी है। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं इनको अपन नाम दे देते हैं, पॉइंट पी, है ना, इस वाले पॉइंट को पॉइंट क्यू बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट आर, और इस पॉइंट को एस बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है क्या हो जाएंगे? पी का कोऑर्डिनेट तो है 10, आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या होता है? कॉस बी के बराबर। ठीक है, और साइन एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? साइन बी के बराबर, है ना। याद रहे यूनिट सर्कल है तो इसलिए अपन ये कोऑर्डिनेट्स लिख पा रहे हैं। इसी तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और साइन ए माइनस बी। और इसी तरह से एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कॉस, ये एंगल ए है, कॉस ए और साइन ए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक, अच्छा, इस वाले डायग्राम में एक और एंगल है जो ए माइनस बी के बराबर है। वो कौन सा? कि यहाँ से, है ना, बी खत्म होने के बाद में यहाँ से यदि हम
ए तक यदि जाते हैं तो ये वाला एंगल कितना है ना, ये वाला एंगल भी ए माइनस बी है, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में भी अपन ने क्या किया, पूरा जो ए है इसमें से बी को यहाँ से हमने हटा दिया। जब बी को यहाँ से हटाया तो ये वाला पॉइंट आया, और यहाँ से हटाया तो ये वाला एंगल आ गया पूरा, ये ए माइनस बी। रिस्पेक्ट में अपने को एक रिजल्ट तो अपने को मालूम है कि यदि दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेंगे, है ना। मतलब यदि दो कॉर्ड हम ले लें, ये एक कॉर्ड, इसकी लेंथ, और सपोज सेम लेंथ का एक दूसरा कॉर्ड ले लें यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों कॉर्ड्स की यदि लेंथ यदि बराबर है तो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, ये वाला, है ना एंगल, वो एंगल जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में देखें, जो आर एस वाला जो कॉर्ड है वो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, आर एस, है ना। ये कॉर्ड जो है एंगल ए माइनस बी सबटेंड कर रहा है, और पी क्यू वाला जो कॉर्ड है वो भी क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ए माइनस बी एंगल सबटेंड कर रहा है, पी क्यू वाला कॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एस जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, तो आर एस पी क्यू के बराबर है, तो आर एस स्क्वायर भी जो है वो पी क्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक। अच्छा, अब इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मालूम ही है, तो आर एस स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर तो अपन निकाल ही सकते हैं। ये तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर ही चुके हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस में x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आर एस स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो आर एस स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी स्क्वायर, ठीक है। और पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी और क्यू कॉस ए माइनस बी, और पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये हो जाएगा। तो इन ब्रैकेट्स को अपन एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, आप देखें इसमें, है ना, ज़्यादा ना लिखें अपन भी, एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा और एक साइन स्क्वायर ए यहाँ से आएगा, तो एक 1 तो इनके कारण आ गया, एक कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, है ना, प्लस साइन के साथ में ये आएगा, तो एक 1 इनके कारण आ गया। बाकी जो बच गई टर्म्स वो कौन सी हो गई, ट्वाइस कॉस ए कॉस बी माइनस ट्वाइस साइन ए साइन बी, ये टर्म्स बच गई लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस बी आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस बी है, तो एक 1 तो इसके कारण आ गया, एक 1 ये -1 का स्क्वायर आएगा, तो एक 1 यहाँ आ गया, और एक टर्म अपने पास में क्या बच जाएगी, ट्वाइस कॉस ए माइनस बी बच जाएगी, ठीक। तो ये 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, और ये 2 भी सारे कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास में रिलेशन आ गया, है ना। जो चौथा रिलेशन है वो आ गया अपने पास में, कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये आपका चौथा रिलेशन हो गया। तो इसी तरह से, है ना, आप बाकी रिलेशंस भी प्रूव कर सकते हैं। बाकी रिलेशंस अपन प्रूव कर नहीं रहे, प्रूफ वैसे भी, है ना, जेई में आता नहीं है, पर आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये प्रूफ जो है वो आए कहाँ से है ना। तो तरीका यही है। अच्छा, और रिलेशंस देखते हैं कंपाउंड एंगल्स के, जो इनसे अपन डिराइव करेंगे। तो इन रिलेशंस को यूज करके कुछ और रिलेशंस डिराइव करते हैं अपन। तो जो एक्सप्रेशन 1 है और 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें अपन, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्सप्रेशन सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक। दोनों जो कॉस की टर्म्स हैं उसको साइन में चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, दो नेगेटिव साइंस है यहाँ पे। तो अपने पास में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है।
तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में, ये इसके बराबर। अच्छा, इसमें साइन स्क्वायर ए की जगह यदि अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दें तो ये रिलेशन जो है वो इसके भी बराबर है ना। साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दें और साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दें, तो बस इनका जो एंगल जो है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, बाकी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, एक रिलेशन तो ये हो गया। एक और देखते हैं, जो रिलेशन 3 और 4 है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया रिलेशन आ जाता है। थर्ड और फोर्थ रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, cos स्क्वायर ए, इसको साइन में चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे तो दोनों टर्म्स या तो साइन होती थी या दोनों टर्म्स कॉस होती थी, और कॉस की टर्म्स को यदि हम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक कॉस की टर्म और एक साइन की टर्म, है ना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये एक और रिलेशन हो गया। अच्छा, जो पहली 4 रिलेशन है ना, बेस रिलेशंस यही हैं, तो पहली 4 रिलेशन से कुछ और रिलेशन डिराइव करते हैं। तो अच्छा, ये आप देख सकते हैं रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में जो राइट हैंड साइड में केवल ये प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, टर्म्स तो एग्जैक्टली सेम ही है। तो पहले 2 रिलेशंस को यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस साइन ए कॉस बी। ठीक है, अच्छा, इसमें यदि हम ए प्लस बी को यदि सी लिख दें और ए माइनस बी को यदि डी लिख देते हैं तो ये रिलेशन जो है हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ये किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए कितना है, इन दोनों को ऐड कर दें अपन, ए जो है सी प्लस डी बाई 2 और बी क्या है, सी माइनस डी बाई 2, दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आ गए अपने पास में, है ना। पावरफुल इन द सेंस कि जैसे इन रिजल्ट्स की वैल्यू किस में है कि हमको यदि साइन के एक्सप्रेशंस यदि एडिशन के फॉर्म में दिए हुए हैं, ये क्या है, ये एडिशन है, एडिशन के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना, एंड वाइस वर्सा। प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है साइन कॉस इस तरह से, तो हम इसको एडिशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। यदि हमको लगे कि इन एंगल्स को हमको सेपरेट करना है, अलग अलग रेशियोज के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। और ये सेपरेटेड दिए हुए हैं और हमको, है ना, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो बेटर है, तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही रिलेशन, है ना, बहुत पावरफुल रिलेशंस हैं। तो ये तो अपन ने 1 और 2 को ऐड किया था, जो ये रिलेशन आया। अच्छा, 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 2, तो हमारे पास भी क्या रिलेशन आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इस तरफ कॉस ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ। और इसी तरह से 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ये साइन ए साइन बी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल कॉस ए कॉस बी वाली टर्म रह जाएगी, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल साइन ए साइन बी वाली टर्म रह जाएगी, कॉस ए कॉस बी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास में, है ना, 4 रिलेशंस और आ जाते हैं, पहली 2 इक्वेशन से और 2 जो है वो थर्ड और फोर्थ से। तो सारे ही लिख देता हूँ मैं, है ना, अलग से डिराइव करने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल ही है, एक अपन ने डिराइव कर ही लिया यहाँ। तो पहले 4 रिलेशन के प्लस माइनस करने से अपने पास में 4 नए रिलेशन आ गए, उसको इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो पहला रिलेशन वो तो अभी अपन ने डिराइव किया, ये किससे आया था, हमने इक्वेशन 1 को 2 से ऐड किया, तब तो 7a आ गया अपने पास में। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या रिलेशन यूज किया, c इज इक्वल टू a प्लस बी और d इज इक्वल टू a माइनस बी।
है ना, ये 7a में डाल दिया तो अपने पास में 7b का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये दोनों रिलेशन को हम अलग अलग क्यों इस तरह से लिख रहे हैं। तो एक सिंपल सा बट सटल पॉइंट है ना, वो क्या है कि यदि तो हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट से सम पे यदि हमको लेकर के आना है तो पहला रिलेशन यूज करना ज़्यादा इजी है ना, ज़्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है, केवल a प्लस बी a माइनस बी करना है। ठीक है, और यदि हमको सम दिया हुआ है, ठीक है, यदि हमको सम दिया हुआ है दो एंगल्स का, तो वहां से यदि हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में यदि लिखना है दो साइन या कॉस के टर्म्स में, तो दूसरा रिलेशन यूज करना ज़्यादा इजी है। आप देख रहे हैं, क्योंकि यदि सम दिया हुआ हो तो पहले वाले रिलेशन को यूज करने के लिए इस वाले रिलेशन को a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म्स में हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले में वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट से सम लाना हो तो ऊपर वाला रिलेशन, और सम से प्रोडक्ट लेकर के आना हो तो वो नीचे वाला रिलेशन जो है वो यूज करना ईजियर रहता है। इसीलिए है ना, रिलेशन तो सेम ही है, दो अलग अलग फॉर्म में अपन लिखते हैं और याद करते हैं। ठीक है, कुछ ऐड किया तो ये आया है ना, 7a 7b। 1 को 2 से, ये 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में ये आ गया है ना, दिख ही रहा है क्लियर कट, cos a sin b आ जाएगा, cos a sin b, और फिर उसका ये वाला फॉर्म। और इस रिलेशन से हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, a हमारे पास में आ रहा है c प्लस डी बाई टू और b क्या आ रहा है c माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पे a और b की जगह पे हम c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू यूज कर रहे हैं। नाइन्थ, तो नाइन्थ के लिए क्या हमने रिलेशन 3 और 4 लिया और 3 को 4 के साथ में ऐड कर दिया तो 9a और 9b आ गया अपने पास में, दिख रहा है, सेकेंड वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, टेंथ वाले में थोड़ा सा देख लें, इन द सेंस कि सी जो थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें नेगेटिव पहले आ रहा और फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आ रहा। ठीक है, तो हम 3 माइनस 4 करने की जगह हम क्या करते हैं, 4 माइनस 3 कर रहे हैं। तो 4 माइनस 3 हमने किया तो क्या आया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या आ रहा है, ट्वाइस साइन ए साइन बी आ गया। तो इसका जो ये डिफरेंट वाला जो फॉर्म में हम लिखेंगे सम से प्रोडक्ट वाले फॉर्म में, तो उसमें क्या है, डी पहले आ जाएगा। यहाँ पे हर एक केस में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे क्या है कॉस डी माइनस कॉस सी, है ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में तो है ना साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो हमने अब तक एक तो रिडक्शन फॉर्मूले कर लिए, रिडक्शन फॉर्मूले है ना, जहाँ पे हमने ये देखा था 90 माइनस थीटा, है ना, 90 प्लस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, है ना, इनके वैल्यूज जो हैं वो क्या आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये हमने कंपाउंड एंगल्स देख लिए, दो एंगल्स यदि अलग अलग दे रखे हैं अपने को तो किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो अपन ने किया है ना, उसके बेसिस पे अब अगले कुछ वीडियोस में अपन एग्जांपल्स करेंगे।